ध्यान से देखो बेटा, आज हम समझने वाले हैं किसके बारे में? ऊर्जा यानी कि एनर्जी के बारे में। ध्यान से समझेंगे क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऊर्जा क्या होती है या ऊर्जा के स्रोत कितने हैं, नवीनीकरण क्या होता है, अनवीनीकरण क्या होता है, बहुत सारी चीजें ना केवल आपके लिए बल्कि आप आगे चले जाओगे, पढ़ते चले जाओगे, हर जगह आपको एनर्जी मिलने वाली है। जैसे मान लो आपके शरीर की कोई भी क्रिया, आपको जो कुछ भी करना है वो बिना एनर्जी के आप नहीं कर पाओगे। आप काम करते करते थक जाते हो। थक क्यों जाते हैं? जब आपके पास एनर्जी यानी कि ऊर्जा कम पड़ जाती है तो कोई काम करने में आपका मन नहीं लगता है। आप इसका बेसिक सा उदाहरण देख सकते हैं। आप दौड़ रहे हो, हालांकि दौड़ते वक्त आपकी हड्डियों में विशेष प्रकार का अम्ल आ जाता है जिसकी वजह से आपको थकावट महसूस होती है, लेकिन वो मैटर नहीं है। मैटर क्या है कि आप जब आप कोई काम कर रहे हो, कुछ टाइम के बाद आपकी जब एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर जैसे आप बाजार से आए, साइकिल चला के आए और जैसे ही आपको भूख लगी है और मम्मी ने कहा कि बाबू एक चीज़ भूल गए, जाओ फिर से लेके आओ। उसके बाद का प्रोग्राम तो तुम समझ ही सकते हो क्योंकि आपको भूख लगी है। एनर्जी, जब आपको भूख लगती है, ऊर्जा कम होती है तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। अभी आप दिन भर खेलते रहो, कोई समस्या नहीं, आप क्योंकि आपका दिमाग आपको सूचना भी दे रहा है भैया भूख लगी है, लेकिन आप खेल में मसरूफ़ हो, है ना। लेकिन जब आप घर चले जाते हो तो आप मम्मी से एक बार कह देते हो खाना दे दो, एक बार मम्मी कहते भी दे रहे हैं, खाना दीजिए भूख लगी है। खेल रहे थे तो नहीं लग रही थी, है ना। जब खेल रहे थे तो भूख नहीं थी, लेकिन आप घर पहुँचे तो क्या है, तो ये मामला ब्रेन का है तो उसको छोड़ देते हैं। हम समझते हैं ऊर्जा किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को, कोई भी कार्य संभव तब है जब हमारे पास या जिसके जो कोई भी किसी कार्य को कर रहा है, उसे कार्य को करने के लिए क्या चाहिए भाई मेरे? ऊर्जा चाहिए। कुछ भी कर लो, स्कूल आना है, पढ़ना है, सोना है, कुछ भी करोगे ऊर्जा लगेगी। अगर आप ये सोचते हो कि आपने खाना खाया, चुपचाप आप बैठ गए, बिस्तर पे आप बैठे हो, ऐसा नहीं है कि आपको भूख नहीं लगेगी, तब भी लगेगी। आपका दिल वैसे ही काम कर रहा है, मांसपेशियाँ काम कर रही, आँख खोले हो, दिमाग वैसे ही काम कर रहा है, सारी चीज़ें काम कर रही हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक ट्यूबवेल का पानी है, नाली में बह रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि नाली कहीं से फूटी नहीं तो पानी ख़त्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं पन्ने जगह निकल ही जाएगा या तो अवशोषित कर लिया जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? मेन क्या है भाई मेरे कि अगर आप चुपचाप बैठे भी हो तो भी आपकी ऊर्जा ख़त्म होगी। सोए हैं, लॉकडाउन ने आपको सिखाया, खा के सो जाओ, सोते सोते थक गए सो जाओ, सोते सोते थक गए सो जाओ, है ना। मतलब ये प्रोसेस क्या था? कल गांव में तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने नहीं देखा। ये सारी जो महामारी थी ये शहरों में पता चली थी, क्योंकि गांव में इतनी ज़्यादा जनसंख्या भी तो है नहीं, जगह बहुत सारी है, पर्याप्त जगह है। इधर घूम लो, बाग में चले जाओ, नदी की तरफ घूम लो, रेलवे क्रॉसिंग पे घूम लो। हमारे पास तो जगह थी, हम लोगों के पास ऑप्शन थे, लेकिन जो शहरों में थे उनके पास क्या था? केवल घर था, घर रोड, जिम वगैरह, सारे पार्क वगैरह बंदी थे। जाओगे कहाँ भाई मेरे? समझ रहे हैं? तो ऊर्जा क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा। यानी कि आप एक लहजे में कह सकते हैं, एक वाक्य में कह सकते हैं, पृथ्वी पर कोई भी क्रिया बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। यानी कि अगर आपको कोई भी क्रिया करनी है, कोई भी कार्य करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। आप ट्यूबवेल चलाते हो, आप दमकल चलाते हो, साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, उसमें आप ईंधन का इस्तेमाल करते हो। अगर आप साइकिल चलाते हो तो आप अपनी भौतिक एनर्जी यानी कि आप अपने शारीरिक मेहनत करते हो। जब आप मेहनत कर रहे हो तो आपकी क्या लॉस हो रही है? ऊर्जा लॉस हो रही है। आप इंजन चला रहे हो, ट्यूबवेल चला रहे हो, वहाँ पर आप डीजल या पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो उसके लिए क्या है? ऊर्जा है। कार चला रहे हो, डीजल या पेट्रोल डाल रहे हो, उसके लिए वो क्या है? ऊर्जा। इलेक्ट्रिक वाली बाइक है या इलेक्ट्रिक कार, ई रिक्शा है, आप देख ही रहे हो आजकल ई कार्स भी आ रही है, धीरे धीरे भाई डेवलप हो रहा है देश, है ना। तो वो क्या है? उसमें बैटरी जो है उसमें भी क्या है? ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करके रखा गया है, तो वो है क्या? सोलर पैनल, वो क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, तो सारी चीज़, यानी कि कहने का मीन क्या है बाबू कि हर चीज़, हर क्रिया को करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अब बात करें हम ऊर्जा के प्रकार की। ऊर्जा समझ में आ गया तो फटाफट समझ लेंगे ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार हम
अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं देखते हैं उनमें ऊर्जा दो तरीके से व्याप्त है। हमें ऊर्जा दो तरीके से देखने को मिलेगी, एक होती है नवीनीकरण और एक होती है बेटा अनवीनीकरण। तो पहले हम समझेंगे नवीनीकरण क्या होता है, अर्थ समझने की कोशिश किया करें। नवीनीकरण और दूसरा क्या होता है बेटा अनवीनीकरण। नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि क्या मतलब है इसका, है ना। आप अपने आसपास कई ऐसी चीज़ें देखते हैं जो एक बार उपयोग में लाई जाने के बाद फिर दोबारा नहीं लाई जा सकती, तो उसे क्या कहेंगे अनवीनीकरण। दूसरा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उनका इस्तेमाल आप फिर कर सकते हो। समझ रहे हैं बात को, मतलब वे चीज़ें जो दोबारा प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें आप क्या कहोगे नवीनीकरण, और जिसे नहीं प्राप्त किया जा सकता उसे क्या कहोगे बेटा अनवीनीकरण। चलो समझते हैं नवीनीकरण। जैसे मान लो इन फ्यूचर क्या, अब तेज़ी से लगभग हर देश किसकी तरफ जा रहा है बेटा, सौर ऊर्जा के पास जा रहा है। यानी कि सूर्य की ऊर्जा का हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये नवीनीकरण में आएगा कि नहीं आएगा। मान लो आज आपने सौर ऊर्जा से खाना बनाया, सौर ऊर्जा से गाड़ी चलाया, या पवन ऊर्जा से आपने क्या किया, चक्की चलाया, आटा की, है ना, गेहूँ की पिसाई वगैरह, जो कुछ भी बिजली बनाया। तो अभी बताओ क्या कल सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि पृथ्वी है तो सूरज निकलेगा, जीवन है सूरज निकलेगा। सूरज निकलेगा, आज भी निकला, आपने उसकी एनर्जी का इस्तेमाल किया, कल भी निकलेगा, आपने उसकी एनर्जी का इस्तेमाल किया, परसों भी निकलेगा, आप उसकी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या है, नवीनीकरण है कि नहीं है। आपने एक बार इस्तेमाल किया, वो ख़त्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि तुमने सूरज की एनर्जी का पूरा इस्तेमाल कर लिया, नहीं कर पाओगे आप, है ना। जब तक पृथ्वी है आप सूरज की एनर्जी को पूरा अवशोषित नहीं कर पाओगे। पवन है, सूर्य का प्रकाश हो गया, पवन हो गया बेटा। मान लो हवा है ना, इससे आप क्या करते हैं, पवन चक्की। आगे अगली कक्षाओं में आप इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पवन चक्की है आपके पास, आप उसके क्या करते हैं, पवन चक्की बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, उससे हवाएं टकराती है, चक्की घूम जाती है, पंखा घूम जाता है, नीचे टरबाइन लगेंगे, बिजली बना लोगे, है ना, गेहूँ की पिसाई कर लोगे, चक्की रहती है। पवन चक्की नाम आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, या फिर अगर नहीं है तो आप अगली कक्षाओं में इन्हें पढ़ेंगे। तो वो क्या है, सौर ऊर्जा हो गया, जिसे दोबारा आप ऐसे एनर्जी जो दोबारा नवीनीकरण, जिसे दोबारा आप प्राप्त कर सकते हैं उसे कहेंगे नवीनीकरण, और जिसे आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे बेटा अनवीनीकरण कहेंगे। मामला क्लियर है कि नहीं है। अब आगे एक और समझ लेते हैं, जो चलता फिरता सबसे फेमस सा एग्जाम्पल है वो है बेटा जल, वाटर। इसे भी आप क्या कर सकते हैं, इसे नवीनीकरण में रखा जाता है। आपने पानी को पिया, नहीं पिया फेंक दिया, ज़मीन ने अवशोषित किया, वाष्पोत्सर्जन होगा, वायुमंडल में जाएगी, बारिश होगा, फिर आएगी, है कि नहीं। बरसात के मौसम में आप देखते हैं छोटे छोटे गड्ढों में पानी हो जाता है, और जैसे गर्मी आती है वो पानी ऑब्जर्व हो जाते हैं, वाष्पोत्सर्जित हो जाते हैं, ज़मीन द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और फिर बाद में वाष्पोत्सर्जन द्वारा फिर वायुमंडल में पहुंचते हैं, फिर बारिश होती है, वो फिर आते हैं। तो वो दोबारा प्राप्त हो रही कि नहीं हो रहे हैं। जो चीज़ें, ऐसे संसाधन या ऐसे स्रोत जिनका इस्तेमाल हम कई बार कर सकते हैं, मतलब वो ख़त्म नहीं होंगे। हालांकि बेटा जल को बचा के रखना, ठीक है, हम इसे समझेंगे, जल का एक विस्तार से हम वीडियो आपको देंगे, आप उस पर विस्तार से पढ़ने वाले हो। लेकिन फिलहाल के लिए दिमाग में बातें क्या हैं, नवीनीकरण, ऐसे स्रोत जिनका इस्तेमाल दोबारा किया जा सके वो नवीनीकरण स्रोत हैं, और वे स्रोत जिनका इस्तेमाल आप दोबारा नहीं कर सकते, जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल, आपने पेट्रोल देखा है, डीजल देखा है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। आप कोयला को भी रख सकते हैं इस कैटेगरी में। कोयला ये क्या है भाई मेरे, अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे मान लो आप अपने बाइक में पेट्रोल आपने भरवाया या डाला, अब आप गए कहीं पर, वो क्या हो गया, धुआं बन के उड़ गया। क्या हुआ, धुआं बन के उड़ गया। बताओ जो पेट्रोल आपने उसमें डाला था, क्या आप उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ख़त्म। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के अंदर, अगर मैं आपको थोड़ी सी लेके चलूँ पेट्रोल की दुनिया में, पेट्रोल डीजल या कोयला की दुनिया में लेके चलूँ, तो कैसे निर्माण हुआ। इन्हें बोला जाता है बेटा जीवाश्म ईंधन। इन्हें संयुक्त रूप से आप क्या कह सकते हैं, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म मतलब क्या होता है, जीवों के बचे हुए अवशेषों से जो ईंधन प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, जीवाश्म ईंधन। मान्यता है कि पेट्रोल की उत्पत्ति लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुई है। 2000 वर्ष
पूर्व। मतलब क्या है कि पहले क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर, कभी कभी पूछ देता है पेट्रोलियम से आप क्या समझते हैं, तो पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्ष पहले, पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्ष पहले उथल पुथल मच गई, मतलब सुनामी आ गई, भूकंप आ गए, धरती फट गई, जीव जंतु उसमें दब गए। 2000 वर्ष पहले की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अब जीव जंतु भाई मेरे उसमें दब गए। अब जब वो दब गए कुछ साल के बाद, पृथ्वी के दबाव के कारण वो क्या हो गए, उनमें जो अवशेषी अंग थे, सॉरी, उसमें जो उनके अंग थे उसमें जल की मात्रा थी, नाइट्रोजन था, मेथेन बनेगा, एथेन बनेगा, है ना, अलग अलग बैक्टीरिया उनसे क्रिया करके, है ना, उन्हें क्या बना दिया, कोई डीजल में परिवर्तित हुआ, कोई, मतलब अगर आप ऐसे मानो, है ना, मजाक वाले कैटेगरी में लेके जाओ तो समझ लो किसी की बाबा आज पेट्रोल बन के तैर रहे हैं, समझ रहे हैं, किसी की दादी होंगी वो कोयला बनी है। मतलब पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे थे बड़े बड़े विशालकाय जो पेड़ थे वो कोयले में, कोयला क्या है, काष्ठ है, लकड़ी है, उसमें हीरा पाया जाता है, अत्यधिक दबाव के कारण जो हीरा बनता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए आप हीरे को अगर चाहो बहुत ज़्यादा प्रेशर दोगे वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो पहले ही उतने दबाव से वो आया है, उस गुजर के आया वहाँ से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो पेट्रोल की उत्पत्ति कैसे हुई, करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर उथल पुथल के कारण जीव जंतु पेड़ पौधे दब गए, फलस्वरूप पेट्रोल का निर्माण हुआ। अब ज़्यादा दबाव की वजह से जो पेड़ सड़ गए वो कोयले में परिवर्तित हो गए, उनमें जो जल की मात्रा थी वो डीजल पेट्रोल बन गया, समझ रहे हैं। तो क्या है, ये क्या है, अनवीनीकरण स्रोत हैं, इन्हें दोबारा आप प्राप्त नहीं कर सकते। और नोट में लिख लेना बेटा, नोट में लिख लीजिएगा, इन्हें सीमित भी कहा जाता है, सीमित भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेटा, एक समय तो आएगा ना कि जब क्या हो जाएगा, कहा जाता है एक समय आएगा जब ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हर देश की सरकारें, हर देश क्या कर रहा है, वो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों का क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। आप अपने आसपास देखो, पहले रोड, है ना, आपके आसपास जो गाड़ियां चलती थी, जो वो क्या थे, पहले जीप चला करती थी, है ना, जीप चलती थी कि नहीं चलती थी, जो डीजल से लगभग जीप गायब हैं आपके यहाँ से। उसके बाद ऑटो ने सारी चीज़ों को कवर किया। अब आप देखोगे कि आपके मार्केट में ज़्यादातर क्या दिख रहे हैं, सीएनजी वाले ऑटो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, नवीनीकरण तो वो भी नहीं है, वो अनवीनीकरण के, क्योंकि कभी ना कभी गैस तो खत्म ही होगी, वो भी इसी के अंतर्गत आता है जो एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, मतलब जो दबाव के कारण प्राप्त होती है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। एलपीजी का मीन क्या होता है बेटा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। संपीड़ित मतलब वह गैस जो दाब की वजह से उत्पन्न या जिसे दबाया जा सके। एक होता है संपीड़ित, एक होता है असंपीड़ित। वे वस्तुएं जिन्हें आप दबा सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे, संपीड़ित, और जिन्हें नहीं दबा पाते हैं बेटा उन्हें क्या कहते हैं, असंपीड़ित। तो फिलहाल के लिए अनवीनीकरण, नवीनीकरण समझ में आया, यानी कि क्या है भाई, वे स्रोत, वे पदार्थ ना, या वे चीजें, स्रोत माने क्या है वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, जिन्हें आप दोबारा उपयोग में ला सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, जिन्हें आप दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं उसे नवीनीकरण, और जिसे नहीं ला सकते बेटा उसे क्या कहेंगे, अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। अब अनवीनीकरण पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये धीरे धीरे क्या, सीमित का मतलब क्या है, इन फ्यूचर, भविष्य में ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें ऑप्शन के तौर पे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए, विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। आप कहोगे सर बिजली भी तो खत्म हो सकती है, बिल्कुल नहीं मेरे लाल, जब तक नदी है, जब तक पवन है, तब तक आप बिजली के लिए नहीं तरसोगे, क्योंकि आप पढ़ेंगे बिजली का उत्पादन, कभी मैं आपको बता दूंगा बिजली क्या की जाती है, कि बड़े बड़े नदियों पे क्या बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है ना, हमने ये पढ़ा था बहुत पहले। और उस पानी के जल स्तर को क्या किया जाता है, ऊंचा उठाया जाता है, वहाँ से पानी को छोड़ा जाता है, नीचे टरबाइन के बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, पानी गिरेगा, वो टरबाइन घूम जाएगी और बिजली का उत्पादन हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज भी अधिकांश जो उत्पादन किया जा रहा है, आज भी वो कोयले से किया जा रहा है बिजली का उत्पादन। बीच में आपने देखा था ना, खबर आई थी कोयला खत्म हो गया है ना, लाइट 2 घंटे 3 घंटे ही आ रही थी, तो वो ज़्यादा उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सभी सरकारें, हर देश आजकल ज़्यादातर कोशिश कर रहा है कि उसके देश के प्रत्येक नागरिक किस पर निर्भर हो भाई मेरे, और नवीनीकरण पे। अनवीनीकरण को तो भूल ही जाएं, क्योंकि भाई धीरे धीरे इनकी मात्रा क्या है, सीमित है,
कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपके घर पे चावल होगा, वो सीमित है कि नहीं, अगली बार आप खेती ना करो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी नहीं। अब उसी में से आप खाओगे, बेचोगे, भीख वाले को है ना, भीख जो भीख मांगने आएंगे उनको दोगे, भंडारा करोगे, सबको दोगे, तो खत्म नहीं होगा, खत्म होगा। वो सीमित है, वो तय है भाई, जीव उतना ही तो मरे होंगे, बहुत सारा अलगे से थोड़ी रोज रोज मार मार के फेंक रहे उसके अंदर। अब फेंकेंगे तो वो 2000 साल लगेंगे ना बनने में। अभी हम ही हैं, अगर मान लो भगवान न करे कभी ऐसा हो कि पृथ्वी ऐसे उथल पुथल हो जाए, फिर सभी दब जाएं, दादी दादा नानी नाना सब दब जाएं, तो क्या आप तुरंत बन जाओगे पेट्रोल? भाई 2000 साल लगेंगे, 2000 साल लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। हो सकता है जीवन की उत्पत्ति ही ना पृथ्वी पर हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जरूरी थोड़ी है कि हम मर जाएंगे तो हमारे बाद मानव फिर आएंगे। हो सकता है कई 100 साल लग जाए, कई करोड़ साल लग जाए। ऐसा तो है नहीं, जब कोई बचेगा नहीं तो जीवन कहाँ से आएगा? वही बैक्टीरिया बचेंगे। समझ रहे हैं? जो भाई पृथ्वी पर वही जीव रहता है बेटा जो जिसके अंदर जीवन संघर्ष करने की क्षमता हो। जीवन संघर्ष का मतलब क्या है? जीवन जीने के लिए आप जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं वो क्या कहलाती है बाबू? वो कहलाता है जीवन संघर्ष। जैसे मान लो ठंडी आ गई, तुमने स्वेटर पहन लिया। स्वेटर क्यों पहना? ताकि तुम क्या रहो, जिंदा रहो। ठंडी लगेगी, बीमार हो जाओगे, मर जाओगे। खाना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? ताकि आप क्या रहो, जिंदा रहो। क्योंकि भूख लगेगी, खाना खाओगे, नहीं खाओगे आप शारीरिक रूप से क्या हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। आपके शरीर के सभी अंग धीरे धीरे क्या पड़ जाएंगे, शून्य पड़ जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे, मर जाओगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आप जितनी भी क्रियाएं करते हैं जीवन जीने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? जीवन संघर्ष कहते हैं। अब एक टॉपिक आएगा बेटा, स्रोत। क्या होता है स्रोत? ऊर्जा के स्रोत, है ना। स्रोत को एकदम आसान लहजे में समझने की कोशिश करें। जहाँ से किसी चीज़ की क्या हो, उत्पत्ति हो, या किसी वस्तु को जहाँ से हम प्राप्त कर सकें, या फिर जिसे आप कह सकते हैं किसी वस्तु की जहाँ से हमें क्या होगी, प्राप्ति होगी बाबू, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्रोत। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको आ जाएगा, जल, वाटर। आप कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो आप जल कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? कुआं, आपको कुएं से मिल जाएगा। दूसरा आपको कहाँ से मिल जाएगा बेटा? नदी से मिल जाएगा। तीसरा आपको कहाँ से मिल जाएगा? तालाब से मिल जाएगा, है ना, तालाब से मिल जाएगा। आप चाहो तो पोखरे से भी आपको मिल जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। और अगर आप चाहो तो आपको नहर से मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो आपको समुद्र से मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे फेमस वाला है भाई मेरे, वर्षा से मिल जाएगा। अगर आप और जाना चाहते हैं तो नलकूप से मिल जाएगा। मतलब देखो ना कहाँ कहाँ से मिल रहा है पानी आपको। किसी वस्तु की जहाँ से हमें प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। तो ऊर्जा हमें जहाँ से मिलेगी हम उसे क्या कहेंगे? ऊर्जा के स्रोत। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो, तुम्हें लकड़ी से ऊर्जा मिलती कि नहीं मिलती है? मिलती है कि नहीं मिलती? तभी न जला के खाना बना लेते हैं। कोयला से हमें ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है भाई मेरे? मिलती है कि नहीं मिलती? डीजल पेट्रोल से हमें ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती? मिलता है कि नहीं मिलता? सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती, है ना? सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ, एक चीज़ याद रखना, आपने पढ़ा होगा कि सूर्य की ऊर्जा में पाया जाता है बेटा क्या? विटामिन डी। लेकिन याद रखना ये जो विटामिन डी होती है लाला, ये केवल कुछ समय तक होती है। मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर धूप में बैठे रहो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दोपहर में तुम शर्ट वोट निकाल के अपने आप को सलमान खान समझो, ऐसे पीठ सूरज की तरफ करके बैठो, कहो हमें ऊर्जा मिल रही है। तुम चार्ज नहीं, चमड़िया उमड़िया उखड़ जाएगी, समझ रहे, झुलस जाओगे। सुबह सवेरे 8 बजे तक लगभग आप किस जगह पे निवास करते हो वो मायने रखता है ना। अब मान लो आपके यहाँ जैसे एक समय था कि दिल्ली में सांस लेने का मतलब लगभग 7 सिगरेट पीने के बराबर था। मतलब 7 सिगरेट पीने के बाद जितना आपका लंग्स, आपका फेफड़ा प्रदूषित होगा, संक्रमित होगा, उतना दिल्ली में सांस लेने का था। अभी ताज़ा खबर मैं आपको बताऊं, दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कोई बना है तो वो कौन बना भाई मेरे? मुंबई बना है। कौन बना है? मुंबई। और भारत का, ठीक है, ये मुंबई दूसरा शहर कहाँ का? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है भाई मेरे? मुंबई बना है। और भारत का पहला, ठीक है, मुंबई भारत का पहला सबसे प्रदूषित शहर है, समझ लीजिए, सबसे प्रदूषित शहर। क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है वो कहाँ हैं, कहाँ लगी हैं? मुंबई लगी हुई है। अगर हम बात करें कि भारत का सबसे स्वच्छ राज्य, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है बेटा? तो इंदौर। और आपको बता दें पिछले 3-4 साल से, है ना, स्वच्छता का जो लेके जा रहा है अवार्ड, वो कौन लेके जा रहा है? इंदौर। वहाँ के लोगों की मानसिकता इतनी है कि वो अपना एक वो
चॉकलेट खाते हैं तो उसका रैपर भी अपनी गाड़ी में ही रखते हैं। समझ के देखिए मतलब कितना, मतलब सफाई किसी एक व्यक्ति के कहने से, नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला के थक जा रहे हैं लेकिन हमें जरा से जूं तक नहीं, क्योंकि बेटा कभी भी परिवर्तन तभी आएगा जब हर व्यक्ति के मन में ये भावना होगी कि हमें अपने राज्य को, अपने देश को, अपने घर को, अपने आसपास क्या रखना है, सफाई रखना है। सफाई रखेंगे, याद रखेंगे, जहाँ साफ सफाई होगी वहीं विद्या, वहीं ज्ञान, वहीं धन का उपार्जन हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। अगर आप अपनी ही सफाई, सीधी सीधी समझिए, अगर आप स्वयं की ही सफाई नहीं करोगे तो आप बताओ आप खुद ही बीमार हो। अगर आपका घर क्या होगा, साफ नहीं होगा तो पूरे घर के सभी लोग बीमार होंगे। आपके घर के सभी लोग बीमार होंगे तो आपका धीरे धीरे करते करते आपकी बीमारी पूरे गांव में फैलेगी। गांव बीमार होगा तो धीरे धीरे आपका पूरा, है ना, तहसील, जिला, राज्य, फिर देश, फिर आप पूरे दुनिया में फैल जाएंगे। जैसे चाइना ने क्या किया, वो वुहान शहर से कोरोना चला, किसी एक व्यक्ति को हुआ होगा ना, पहली बार किसी एक व्यक्ति को संक्रमित किया होगा, उसने दूसरे को किया होगा, तीसरे पूरी दुनिया आई थी कि नहीं, चपेट में आई थी। ठीक उसी प्रकार से सफाई, एहतियात जरूर बरतें। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा ऊर्जा के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे दहन और ज्वाला के बारे में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।